Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the next lecture of the chapter number 5, the piece of string, as we have been doing it. Let's see जी, शुरू करते हैं on destroying books. पहले ज़रा some correction regarding the previous questions, जो common हमारी गलतियाँ होती हैं बच्चों की, इसके बारे में जब क्वेश्चन लिखते हुए या राइटिंग करते हुए तो तब हम वो देखेंगे कौन कौन सी गलती हैं. द पीपल दैट ह्यूबर्ट, अब जो लोगों ने सोचा ह्यूबर्ट ने उससे पहले काम कर लिया है तो हैड ड्रॉप्ड होगा. नो बडी डिडंट बिलीव, नेगेटिव में नो बडी है तो डिडंट नहीं आएगा, नो बडी बिलीव्ड होगा या एनी बडी डिडंट बिलीव होगा. यानी दो नेगेटिव हम इस्तेमाल नहीं करते. इट मेड हिम आ शेमफुल, शेमफुल जो है ना ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ ए एन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हम डिटर्मिनर इस्तेमाल नहीं करते. ए एन इस्तेमाल करते हैं सिर्फ नाउन के साथ, या जितने भी डिटर्मिनर हैं हम सिर्फ नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर ये हो कि आगे नाउन आ जाए, जैसे सपोज इट मेड हिम आ शेमफुल पर्सन, तो फिर ये सही है क्योंकि पर्सन के साथ ये लग रहा है. लेकिन शेमफुल चूँकि एडजेक्टिव के साथ ए एन नहीं लग सकता या कोई भी डिटर्मिनर नहीं लग सकता, क्योंकि डिटर्मिन किसको किया जाता है, स्पेसिफिक किसको किया जाता है, एडजेक्टिव को नहीं स्पेसिफिक किया जाता, वो नाउन्स को किया जाता है. द मेयर वॉज स्टाउट सीरियस पर्सन, नाउन काउंटेबल है और क्या है, सिंगल भी है, तो क्या होगा, आ स्टाउट सीरियस पर्सन. अगर स्टाउट और सीरियस अकेले आ जाते तो फिर उसके साथ आ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पर्सन लगाया तो फिर आ भी लगेगा, पर्सन काउंटेबल है और सिंगल भी है. हु अक्यूज्ड मिस्टर ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज शॉकिंग एंड फियरफुल. अब शॉकिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, फियरफुल भी एडजेक्टिव है. अब है तो ये एडजेक्टिव, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में दो देखना है कि अगर काम कर रहा हो तो फिर वो क्या होता है, जब काम कर रहा हो तो फिर क्या होगा, जब एक्शन डूअर हो तो फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, और अगर काम उस पर हो रहा हो तो फिर पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं. तो पास्ट पार्टिसिपल जब इस्तेमाल करते हैं तो अब ज़ाहिर क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल अब ज़ाहिर है वो ह्यूबर्ट जो है ना शॉकिंग कर रहा था या शॉक्ड हुआ था तो फिर वहाँ पे क्या होगा, शॉकिंग नहीं लगाएंगे, शॉक्ड लगाएंगे. अब कोई फ़र्ज़ करो सिचुएशन है जो परेशान या हैरान कर रही है, तो फिर हम कहेंगे कि दिस सिचुएशन वॉज शॉकिंग, तो ये शॉक कर रही थी, तो फिर हम शॉकिंग का एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे. तो ये पार्टिसिपल यूज़ करते हुए ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि वहाँ पे काम करने वाला होना चाहिए और तब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, जिस पे काम हुआ हो वो पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से हमने देखना. आगे देखिएगा टेक्स्ट रीडिंग है. वट एवर रीज़न ही गेव, उसने जो भी वजूहात बताई. पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे. वट एवर रीज़न ही गेव, विलिंग टू बिलीव एडजेक्टिव है, इज एम आर के बाद टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव लग जाए तो हमने इन्फिनिटिव यूज़ करना है. उसने जो भी वजूहात बताई लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे. दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस, ये झूठे बहाने हैं. लाइंग एक्सक्यूजेस झूठे बहाने हैं. एक्सक्यूज़ का मतलब होता है जब हम किसी को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कहते नहीं यार ऐसा नहीं हुआ ऐसे हुआ, तो ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, ये झूठे बहाने हैं. दे सेड बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी गैर मौजूदगी में कहते. बिहाइंड बैक का मतलब उसकी गैर मौजूदगी, वो उसकी गैर मौजूदगी में कहते कि ये झूठे बहाने हैं. मिस्टर ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिस्ग्रेस, ह्यूबर्ट ने से क्या होगा, शर्मिंदगी का बायस समझा, एंड डिस्ग्रेस और नदामत का, हजीमत का, टू हिज सेल्फ स्टीम, उसकी इज्जत नफ्स, एंड करेक्टर किरदार का. तो पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना, ह्यूबर्ट ने से, लास्ट पे चले जाए, सेल्फ स्टीम एंड करेक्टर, अपनी इज्जत नफ्स, ईगो जिसको हम कहते हैं, अपनी इज्जत नफ्स और किरदार के लिए बायस शर्मिंदगी और क्या होगा, बेइज्जती समझा या हजीमत समझा. डिस्ग्रेस इंसल्ट हो जाना,
डिसऑनर्ड हो जाना, और शेम का मतलब शर्मिंदगी। ह्यूबर ने इसे अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार के लिए बाइस शर्मिंदगी और हजीमत या बेइज्जती समझा। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर, ही कंज्यूम्ड ओवर है, कंज्यूम ओवर इकट्ठा मिला के हम समझेंगे। कंज्यूम ओवर का मतलब वेस्ट हो जाना, ज़ाया हो जाना। इस पे क्या होगा, उसका दिल क्या होगा, रंजीदा हो। ज़ाया हो जाने से मुराद ज़ाहिर ज़ाया, दिल तो ज़ाया नहीं हो जाता, मतलब कि दुखी हो जाना। कंज्यूम्ड ओवर, इस पे उसका दिल रंजीदा हुआ। एंड ही वेस्टेड अवे, और वो बीमार पड़ गया या गुलता चला गया। बिफोर द वेरी आइज ऑफ पीपल, लोगों के देखते ही देखते क्या होगा, इस पे उसका दिल कुड़ता गया, ऐसे भी कह सकते हैं। कंज्यूम्ड ओवर यानी कुड़ना, थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो जाना। कंज्यूम ओवर, ज़ाया चला जाना, वेस्ट हो जाना। इस पे उसका दिल कुड़ता गया, और क्या होगा, फिर लास्ट पे वेरी आइज ऑफ द, लोगों के क्या होगा, देखते ही देखते वो क्या होगा, वो बीमार पड़ गया या गुलता चला गया। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्टिंग, लोगों ने स्टार्टेड शुरू कर दी, टू टेल द स्टोरी, कहानी बयान करना, ऑफ द स्टिंग, रस्सी की, टू अम्यूज़ देमसेल्फ, खुद को महजूज करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। अम्यूज़, महजूज करने के लिए। अब जब तर्जमा करना है, ये तो मैंने वर्ड बाय वर्ड किया, अब आपने जब बाम मुहावरा तर्जमा करना तो पहले सब्जेक्ट, फिर उस क्लास की लास्ट पे चले जाएंगे। लोगों ने, फिर लास्ट पे, टू अम्यूज़ देमसेल्फ, खुद को महजूज करने के लिए, टू टेल द स्टोरी ऑफ स्टिंग, रस्सी वाली कहानी को बयान करना शुरू कर दिया। लोगों ने खुद को महजूज करने के लिए रस्सी वाली कहानी को बयान करना शुरू कर दिया। एंड टोल्ड इन अ मैनर ऑफ अ सोल्जर, और इसको एक ऐसे सिपाही के अंदाज से बताते, टोल्ड बताते, इट इसे मैनर ऑफ अ सोल्जर, सिपाही के अंदाज से। अब आ सोल्जर होगा, जब जनरलाइज करना हो तो क्या होगा, आ सोल्जर होगा। जैसे जनरलाइज करना हो तो आ टीचर, आ फार्मर, आ डॉक्टर, एन इंजीनियर, सिमिलरली इसी तरह से। और इसको एक ऐसे सिपाही के अंदाज से बताते, हु हैड बिन ऑन अ कंपेन, जो कि महाज जंग पे रहा। कंपेन से मुराद एक तो कंपेन करना होती है, पब्लिसिटी करना होती है। एक कंपेन से मुराद बैटल फील्ड भी कहते हैं, जो कि महाज जंग पे रहा हो या जंग का हिस्सा रहा हो। हैड बिन, अब स्टार्टेड जो है पास्ट में है, टोल्ड भी पास्ट में है, और जो वो रहा था महाज जंग में उससे पहले था, तो इसलिए लॉजिकली जो है ना वो सीक्वेंस क्या बनेगा, वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो क्या होगा, जो कि महाज जंग पे रहा हो, हैड बिन है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, कंपेन। एंड टोल्ड अबाउट इस बैटल, और अपने जंगों के किस्से बताता हो। टोल्ड से मुराद बताना, और बैटल मीन जंगों के बारे में, यानी जंगों के किस्से बताता। दोबारा से, लोगों ने खुद को महजूज करने के लिए रस्सी वाली कहानी को बयान करना शुरू कर दिया, और उसको क्या होगा, एक सिपाही के अंदाज से बताते, उसको एक ऐसे सिपाही के अंदाज से बताते जो कि महाज जंग पे रहा हो और अपने जंगों के किस्से बताता हो। यानी मज़े ले ले के, वो देखो उसने कैसे कहा, वो ऐसे हुआ, उसने कहा मेरे पास है ही नहीं। यानी जिस तरह से लोग बाद में मज़े ले ले के कहानियाँ बनाते हैं, कहानी छोटी सी होती है और चलते चलते वो बड़ी सी कहानी हो जाती है। जैसे रिसेंटली यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट समबडी, देयर इज़ अ रूमर दैट due to coronavirus some person was when he was buried, there was later on the grave was opened and there was no person, rather there were just bricks in the coffin. So that is just stupidity on the part of the people without confirming anything. They just have such sort of rumors because we often experience that these sort of rumors are very common, and this is the common habit of our people, that they communicate the things without affirming, without researching, without verifying it. As you can see for the examination, there have been different rumors in the market and the social media, but later on there was nothing was true. So this is common habit of Pakistani people, that they don't confirm anything and just forward it to others. So this is a very bad habit,
because it is a Quranic verses that it is an indication of a munafiq that he doesn't verify a thing and transfer it to the others. तो so be careful. Similarly यहाँ पे भी वो किसे कहानियाँ बता रहा है. Hubert's mind touched to the depth. Hubert को गहरा ज़हनी सदमा लगा. Touch to depth यानी दिमाग को गहराई तक पहुँचा, छुआ यानी कि गहरा ज़हनी सदमा लगा. Began to weaken day by day और दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो गया. Weaken जो है कमज़ोर होना, weak एडजेक्टिव होता है, कमज़ोर, और weaken जो है एडवर्ब होता है कमज़ोर होना या कमज़ोर करना भी होता है. जी, और दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो गया. Toward the end of the month, महीने के इख्तिताम तक he took to his bed. वो बिस्तर पे जा गिरा, ये बिस्तर पे जा लगा. Took it away. He died in the first week of the following month. He died. वो फौत हो गया. First week पहले हफ्ते, following month next month अगले महीने. वो लास्ट पे चले जाएं. अगले महीने के पहले हफ्ते में अल्लाह को प्यारा हो गया. क्या होगा? खाल की हकीकी से जा मिला. कोई सभी अच्छा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. इन द डिलीरियम ऑफ, डिलीरियम का मतलब हेलुसिनेशन को कहते हैं. ये मरने से पहले आपने देखा होगा कि मैनी पीपल क्या होगा, टेल दैट दोज पीपल हु आर ऑन द डेथ बेड, दे आर नियर टू डेथ, दे ऑफन से दैट आई हैव सीन माई mother, my auntie, my uncle, who has come to bring me to the graveyard. यानी वो ऐसे hallucination होते हैं, उनको वहमा होता है कि उनके पास कोई पुराना उनका कोई रिश्तेदार या उनका बड़ा जो ना आ रहा है और उसे लेने के लिए आ रहा है. तो इनफैक्ट जो ना मौत का जब करीब होता है तो दैट इज़ क्योंकि सच सॉर्ट ऑफ hallucinations आर वेरी कॉमन. यानी फियर होता है, फियर ऑफ डेथ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फियर है. और एज वी क्या कैन फाइंड, वी कैन एक्सपीरियंस इन लाइफ, दोज पीपल हु हैव वेरी नैरो स्केप फ्रॉम डेथ, दे कैन एक्सपीरियंस इट ऑल एट ऑल. टुवर्ड द एंड ऑफ द मंथ, इन द डिलीरियम ऑफ डेथ, मौत की डेथ स्ट्रगल, मौत की कश्मकश, डेथ स्ट्रगल. डिलीरियम का मतलब खौफ, परेशानी, हिज़्यानी कैफियत. तो अपनी मौत की कश्मकश की परेशानी के आलम में, अपनी मौत की कश्मकश की परेशानी के आलम में, फ्रेंजीड होता है बंदा जिसको हम कहते हैं हिज़्यानी कैफियत भी कहते हैं. अपने मौत की कश्मकश की परेशानी के आलम में ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी मासूमियत का दावा करता रहा. केप्ट का मतलब कंटिन्यू, हिज इनोसेंस अपनी मासूमियत का. रीट्रीटिंग, ये बार बार कहते हो. रीट्रीट एक पीछे हटना होता है, एक रीट्रीट बार बार दोहराना, रिपीट करना. क्या होगा? वो अपनी मौत की हिज़्यानी कैफियत की परेशानी के आलम में, अपनी मौत की कश्मकश की हिज़्यानी कैफियत में या अपनी मौत की कश्मकश के परेशानी के आलम में वो ये दोहराते हुए अपनी मासूमियत का दावा करता रहा. ही है, उसके बाद लास्ट पे चले जाएं, रीट्रीटिंग, दोहराते हुए. वो ये दोहराते हुए क्लेमिंग इज इनोसेंट, अपनी मासूमियत का दावा करता रहा. कैप्ट के साथ हमने जेरेंड इस्तेमाल करना है, अंडरलाइन करना है. अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा. बाय द वर्ड ऑफ ऑनर आई डिडंट लाई, मुझे इज्जत की कसम में मैंने झूठ नहीं बोला. जी, तो उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट. अब इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो देखिएगा. लोगों ने डिडंट पीपल बिलीव हिम, उस पर यकीन क्यों नहीं किया, या कैसे समझा किस चीज़ ने ह्यूबर्ट को शेमफुल बनाया, या पॉकेट बुक की जो ना वो कब जब मिली किसी और शख्स से तो लोगों ने फिर भी यकीन क्यों नहीं किया. लोगों ने क्यों कहा कि उसने पहले उठाई थी पॉकेट बुक, बाद में सड़क पर फेंक दी गाँव जाते हुए. जी, थिंक, कौन सोच रहा है? थिंक पे सवाल करना कौन सोच रहा है? पीपल सोच रहे हैं. पीपल थॉट दैट ड्रॉप द पॉकेट बुक ऑन द रोड. किसने ड्रॉप की? गिराई किसने? ज़ाहिर है मिस्टर ह्यूबर्ट ने. अब जब सोचा तो ड्रॉप उस वक्त किया या उससे पहले किया? उससे पहले किया, तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा. दैट मिस्टर ह्यूबर्ट हैड ड्रॉप द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू विलेज मार्केट टू प्रूव हिज इनोसेंस. ये रीज़न आगे, टू प्रूव हिज इनोसेंस.
क्या होगा, बिलीव ह्यूबर्ट के क्लेम पे कौन ने किया, किसने ने किया, पीपल ने, तो दे डिडंट बिलीव ह्यूबर्ट्स क्लेम। कंसीडर, कौन कंसीडर कर रहा है हिज रीजन क्लेम एक्सक्यूजेस, दे कंसीडर्ड होगा। क्या होगा, उन्होंने क्या कहा उसे, लायर और रास्कल, दे कॉल्ड हिम आ लायर एंड रास्कल होगा। कॉल करने वाला कौन है, सब्जेक्ट मौजूद है। तमाम केसेस में जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट मौजूद हो तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा। अगर पैसिव वॉइस पे वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो पहले तो। मेक हिम शेमफुल, अब मेक कौन कर रहा है, ये सारी सिचुएशन है, तो क्या होगा, इट ऑल मेड हिम, यानी सारा कुछ सारे मामले, मेक की बजाय मेड होगा, इट ऑल मेड हिम इल। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, अफ्रेड टू आस्क, और अफ्रेड के साथ ऑफ भी लगता है, अफ्रेड ऑफ आस्किंग भी हो सकता है। एंग्री टू हियर, रिलक्टेंट टू क्विट, सॉरी टू बॉदर, easy to do, it is going hard to finish, और she has been determined to succeed, और it is likely to rain। तो जहाँ पे भी to be verb के बाद हम adjective लगाते हैं वहाँ पे हम mostly infinitive यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट लाइन्स है, it was grave on the his tombstone, tombstone कहते हैं कब्र के कतबे पे जो बाद में पत्थर लगाया जाता है उस पर, उसको हम tombstone कहते हैं। उसके कब्र के कतबे पे लिखा गया, ईयर आफ्टर डेथ, उसके मौत के सालों बाद। इट वॉज इनग्रेव्ड, कुनिंदा किया गया, अब कुनिंदा कर रहा है, कुनिंदा किया गया, तो उसको कहते हैं एनग्रेव्ड। क्या होगा, उसकी मौत के सालों बाद उसकी कब्र के कतबे पे कुनिंदा किया गया, ये लिखा गया। कुनिंदा एनग्रेव होता है खुरच कर लिखने को कहते हैं, इंस्क्राइब करना। हियर लाइज अ मैन, यहाँ पे वो आदमी, एक आदमी मौजूद है या एक आदमी लेटा हुआ है। Who told nothing but truth, जिसने सच के सिवा कुछ नहीं बोला। Here lies the man, यहाँ पे वो आदमी मौजूद है, पहली दफ़ा a man, अगली दफ़ा the man, स्पेसिफिक हो गया। यहाँ पे वो आदमी मौजूद है, who wouldn't prove his innocence, जो कि अपनी मासूमियत को साबित ना कर सका, but flood proved it, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। जो अपनी मासूमियत को साबित ना कर सका लेकिन सैलाब ने से साबित कर दिया। क्या होगा, इट डिस्ट्रॉयड द पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स। इसने, आप ज़रा देखिएगा इसमें करेक्शन कर लें, इट डिस्ट्रॉयड द पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स होगा। आई थिंक बीच में कुछ स्किप हो गया है, वो ज़रा देख लीजिएगा एक दफ़ा बुक खोल के। कुछ लाइंस आई सपोज के दे हैव बीन मिस्ड। हाँ, इस तरह से था पीस ऑफ स्टिंग, एंड ही डाइड, और वो ज़रा देखिएगा पेज नंबर 33 पे है, एंड ही डाइड, वो फौत हो गया। इट इज सेड दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रेथ, कहा जाता है कि एक बहुत बड़े सैलाब ने, ग्रेट का मतलब ये नहीं होगा अजीम सैलाब नहीं लिखना, क्योंकि अजीम जो है ना पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, सैलाब जो है ना अजीम नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ये बड़ी अजीम तकलीफ़ में मुब्तला है, ये ऐसा नहीं होता। ग्रेट से मुराद बहुत बड़ा। विद ग्रेट रैथ, अपनी शिद्दत के साथ, रैथ से मुराद गुस्सा होता है लेकिन यहाँ से मुराद शिद्दत होगा। कैरिड वे पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, क्या होगा, लोगों को और उनके साजो सामान को लेके, क्या होगा, बहा ले गया। कैरिड अवे का मतलब बहा, स्वेप्ट अवे। बिलोंगिंग कहते हैं साजो सामान को। कहा जाता है कि एक अपने शदीद, क्या होगा, शिद्दत के साथ या अपने शदीद गज़ब के साथ एक बहुत बड़ा सैलाब लोगों को और उनके साजो सामान को बहा ले गया। कहा जाता है कि अपने गज़ो गज़ब के साथ, यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ एक बहुत बड़े सैलाब लोगों को और उनके साजो सामान को बहा ले गया। द ग्रेव ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट विथस्टूड, विथस्टूड का मतलब सामना करना, कायम रहना, अपनी जगह पे टॉलरेट करना, अपनी जगह पे विथस्टैंड रहना। हैविक का मतलब तबाही, डिस्ट्रक्शन। क्या होगा, ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारी में महफूज रही, ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारी में महफूज रही। विथस्टूड पहले सब्जेक्ट, द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारी में महफूज रहे। अब ज़रा देखिएगा जी बाकी सेंटेंस जो हमारे रह गए, बिलोंगिंग्स हो जाएगा।
मिस्टर ह्यूबर्ट वाज ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट पर्सन। अब पर्सन है तो फिर ए एन इस्तेमाल करेंगे, आ ट्रूथफुल होगा। अगर अकेला ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट होता फिर नहीं लगाना था। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट मॉरल्स, आ मैन या द मैन ऑफ ग्रेट मॉरल्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। इट इंजर्ड हिज सेल्फ स्टीम एंड मेक हिम नहीं होगा, इंजर्ड पास्ट में है तो उसके बाद भी पास्ट आएगा, मेड हिम इल। पीपल डिडंट बिलीव मिस्टर ह्यूबर्ट बिकॉज ही वॉज आ पुअर कंट्रीमैन, नाउन काउंटेबल है, सिंगल है। ही अक्यूज्ड बाय अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडिटनेस, अब एक्यूज कर रहा है या अक्यूज हो रहा है, पैसिवाइज में है तो ही वॉज अक्यूज्ड हो जाएगा। ही हैड नो रिस्पेक्ट इन हिज सोसाइटी या इन द सोसाइटी, ज़ाहिर सोसाइटी स्पेसिफिक है तो क्या होगा, इन द सोसाइटी। नोबडी वॉज बिलीव्ड, अब नोबडी बिलीव कर रहा है या बिलीव हो रहा है, अब नोबडी बिलीव कर रहा है तो फिर हमने क्या कहा था, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब नहीं लगाते, नोबडी बिलीव्ड होगा। दे लॉफ्ड एट हिम एंड मेंशन नहीं होगा, मेंशनड होगा क्योंकि लॉफ्ट पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में होगा। जॉर्ज फाउंड द पॉकेट बुक लेड ऑन द रोड, लेड जो है ना पास्ट पार्टिसिपल है, अब पड़ी हुई थी तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो कंटिन्यूस है तो इसलिए क्या होगा, लाइंग ऑन द रोड होगा। टू द विलेज मार्केट क्योंकि स्पेसिफिक विलेज मार्केट। ही गेव टू हिज एम्प्लॉयर, अब गेव किसको दिया, यहाँ पे एम्बिगुअस है क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। गेव में तो वैसे डबल ट्रांजिटिव होता है, यानी दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तो क्या होगा, ही गेव इट टू हिज एम्प्लॉयर। उसके बाद या गेव के बाद इट की बजाय नॉन भी लगाया जा सकता है। जॉर्ज फाउंड द पॉकेट बुक क्या होगा, ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, क्योंकि कोई भी विलेज मार्केट नहीं है, स्पेसिफिक है। ही गेव इट टू हिज एम्प्लॉयर हु फर्दर हैंडेड ओवर इट टू मिस्टर जेम्स होगा, हैंडेड ओवर क्योंकि पास्ट में है तो आगे भी पास्ट आएगा। उसके बाद व्हाट मेड ह्यूबर्ट इल, अक्यूज ऑफ, अब ह्यूबर्ट अक्यूज कर रहा है या अक्यूज्ड हुआ है, तो मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज अक्यूज्ड होगा। जी ट्राई प्रूव हिज इनोसेंस, ज़ाहिर है प्रूव सवाल करेंगे, ट्राई कौन ट्राई कर रहा है तो ही ट्राई। अब वॉज ट्राइड नहीं होगा क्योंकि काम करने वाला मौजूद है, ही ट्राइड टू प्रूव हिज इनोसेंस। बिलीव इन हिज इनोसेंस, कौन बिलीव कर रहा, पीपल, तो क्या होगा, पीपल डिडंट बिलीव इन इनोसेंस। क्या होगा, कौन कॉल कर रहा है उसे, लायर, दे कॉल्ड हिम। ये अगर हमने दो मुख्तलिफ पर्सन हो तो यानी दो मुख्तलिफ रोल हो तो फिर हम क्या होगा, लहदा ये इस्तेमाल करेंगे, वरना एक ही जनाब काफ़ी होगा, यहाँ पे एक ही लगा सकते हैं, आ लायर एंड रास्कल। इंजर, किसने किया हिज ईगो को इंजर, ये सारी सूरत हाल ने, या दिस एक्विजिशन, तो दिस एक्विजिशन लगा लें, या इट इंजर्ड हिज ईगो। इट यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल पैराडाइम बनाएगी, यानी कि पूरा पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस सभी कॉन्सेप्ट की जगह पे इट का इस्तेमाल करेंगे। इन्फ्रेंसेस वाले क्या होगा, हम इन्फ्रेंसेस है जहाँ पे इन्फर कर रहे हैं हम कि ये पूरी सिचुएशन को उसने इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इंजर्ड हिज ईगो और एंड मेड हिम इल होगा क्योंकि पास्ट में है। वो मासूमियत का दावा क्यों करता रहा, मैन ऑफ ग्रेट मॉरल्स, वर्ब है, इन्फॉर्मेशन है, नाउन है चूँकि तो इन्फॉर्मेशन है। कौन था ग्रेट मैन ऑफ ग्रेट मॉरल्स, सवाल करेंगे आपको सब्जेक्ट पता चलेगा, ह्यूबर्ट। पास्ट में इन्फॉर्मेशन है तो वॉज इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज आ मैन ऑफ, नॉन काउंटेबल है तो क्या होगा, आ मैन ऑफ। अक्यूज ऑफ पिकिंग, अब अक्यूज कर रहा है या हो रहा है, वही पीछे जो सेंटेंस बनाया, ही वॉज अक्यूज्ड, पैसिवाइज हो गया। वो वांट टू डाई विद द ब्लेम, ब्लेम के साथ मरना चाहता था, नहीं, क्या होगा, नेगेटिव में सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव में क्या लगाते हैं, डिडंट, सब्जेक्ट वही है, ही डिडंट वांट टू डाई। और रिट्रीट किया, रिट्रीट बार बार कहना, दोहराना, तो कौन रिट्रीट कर रहा है, ही, करने वाला मौजूद है, एक्टिवाइज होगा। ही रिट्रीटेड हिज इनोसेंस इवन एट डेथ बेड। किस चीज़ ने प्रूव किया उसकी मासूमियत को, प्रूफ, प्रूफ पे सवाल करना, कौन प्रूव कर रहा, आ फ्लड प्रूव्ड हिज इनोसेंस। और इट, अब फ्लड है उसकी जगह बिट लगाएंगे, इट डिस्ट्रॉयड द पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स होगा। ह्यूबर्ट कैरेक्टर पे नोट लिखना है। अब ह्यूबर्ट इन्फॉर्मेशन है,
Hubert was a truthful and honest person. He was a man of great morals and self-respect. Sensitive feeling. He was sensitive feeling नहीं कह सकते. He had है, ये चूँकि possession में आता है. He had sensitive feelings. और he thought that nothing so shameful. There was nothing so shameful as to be called a liar. झूठा कहलाए जाने से ज़्यादा कुछ शर्मनाक बात नहीं है. जी. What was engraved on his tombstone? उसके कब्र के कतबे पे क्या लिखा गया? तो अब ग्रेव एनग्रेव कर रहा है या एनग्रेव हुआ है? हुआ है. तो अब सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा. जिसको एनग्रेव किया गया वो पैसिव वॉइस हो जाएगा. इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम्बस्टोन. आगे इन्वर्टेड कॉमा में वो सारी लाइन लिख देनी है. हियर लाइज अ मैन, क्या होगा? हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ. हियर लाइज अ मैन who wouldn't prove his innocence but flood proved it. सेम टू सेम लिख देना, चूँकि कोटेशन में याद रखना, जब हम कोटेशन लिख रहे होते हैं तो सेम टू सेम होना चाहिए. सेम टू सेम से बरात देयर इज नो चेंज ऑफ इवन कॉमा. जी आगे देखिएगा. गोल्ड एंड सिल्वर. अब गोल्ड एंड सिल्वर हो गया. मटीरियल नोन के साथ ए एन इस्तेमाल नहीं करते, ना दा लगाते. गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स. वर्चू is its own reward. A virtue is its own reward. Virtue जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं, उसकी जगह पर नाउन हिज नहीं लगा सकते. Ali says he has seen neither Alia nor Nimra all the day. अभी यहाँ पे देखें, Ali says he has seen neither Alia और Nimra नहीं होगा, neither के साथ नेगेटिव में है, नॉर आ जाएगा. द हॉस्पिटल वॉन्ट अलाउ नो मोर विजिटर. वॉन्ट भी नेगेटिव है, नो मोर भी नेगेटिव में है, तो क्या होगा? वॉन्ट अलाउ एनी मोर विजिटर होगा या अलाउ नो मोर विजिटर होगा. दो नेगेटिव नहीं लगा. दैट एटीट्यूड वॉन्ट गेट यू नो वेयर. एनी वेयर हो जाएगा, या क्या होगा? वुड गेट यू नो वेयर होगा. द स्टार कुडंट सिंग नो मोर, ये भी उसी तरह से couldn't anymore होगा. They aren't right not to complain. to paint होगा, complain नहीं. are not जो है वो नेगेटिव में है, तो not नहीं लगाएंगे. He gentle woke the sleeping woman. अब woke के मीनिंग में gentle इजाफा करें, gentle एडजेक्टिव है, तो gently woke the होगा. rough he grabbed his. अब rough जो है एडजेक्टिव है, grab के मीनिंग में इजाफा करें, जो grab verb है, तो ये roughly हो जाएगा. मनाना अक्यूज ह्यूबर्ट. ऑन पिकिंग नहीं होगा, अक्यूज के साथ ऑफ का प्रेपोजिशन लगता है. ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक. ह्यूबर्ट ट्राइड टू प्रूव होगा. पीपल डिडंट बिलीव, डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बिलीव हिज इनोसेंस. दे कॉल्ड हिम आ लायर होगा. अभी यहाँ पे ये नहीं होगा, पहले नाउन के साथ इस्तेमाल ना करें, अगले नाउन के साथ लगा लें, ऐसा कोऑर्डिनेशन में नहीं हो सकता. पहला जो है वो अगले को मीनिंग में कॉमन होता है, लेकिन अगले वाले के पीछे कॉमन नहीं होता. यानी रास्कल का लायर के साथ कंसीव नहीं हो रहा, लेकिन अगर लायर के साथ अकेला लगा देंगे, रास्कल लायर के साथ लगा देंगे और रास्कल साथ नहीं लगाएंगे, तो ये कॉमन अंडरस्टूड होगा कि लायर वाला उसके साथ भी लगा. ह्यूबर्ट वाज अ मैन ऑफ ग्रेट मॉरल्स एंड अ सेल्फ स्टीम नहीं होगा, सेल्फ स्टीम होगा. सेल्फ स्टीम क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आ नहीं लगाते. ही अक्यूज्ड ऑफ, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ. और एंड टेलिंग अ लाई होगा. ऑफ है तो पिकिंग है, और एंड के बाद भी सेम फॉर्म इस्तेमाल होगी. ही डिडंट वांट टू डाई, देयरफॉर ही रीट्रीटेड. ये रीट्रीट का मतलब पीछे हटना होता है, तो रीट्रीटेड दोहराने वाले का स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा. जी ये तो था आज का लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you have any question, you can ask in the WhatsApp group. Have a nice time. See you. Allah.